हमारा हरियाणा। नमस्कार, मैं तान्या चौधरी लेकर हाजिर हूं हमारा हरियाणा। और इससे पहले बड़ी खबरों से पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का फटाफट अंदाज में। हरियाणा विजन 2047 पर आज अहम बैठक, मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे अध्यक्षता। राज्य के विकास पर बैठक में होगा मंथन। पीएम की रैली को लेकर मंत्री विज ने दी जानकारी, कहा उच्च के लेकर वैकल्पिक स्रोतों को दिशा में बड़ा कदम, नई तकनीक और हरित ऊर्जा की राह पर बढ़ रहा देश। टीम में वरिष्ठ नेता सुधा यादव ने दी जानकारी, कहा आत्मनिर्भर भारत की नई सौगात होगी ट्रेन, पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी हाइड्रोजन ट्रेन। 17 जुलाई को कुरुक्षेत्र को मिलेगी बड़ी सौगात, पीएम करेंगे 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा से की खास बातचीत। राम मंदिर चंदे को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा आंदोलन, हरियाणा से महा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। फतेहाबाद से पीएम ने नाम लिखा गया पत्र, आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुशीला गुप्ता ने दी शुरुआत। रेवाड़ी में 11वीं के छात्र ने की आत्महत्या, परिजनों ने शिक्षकों पर लगाए गंभीर आरोप, मानसिक प्रताड़ना से परेशान होने के बाद किया दावा। कैथल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय नशा तस्करी गैंग का भांडाफोड़, 1928.100 किलो डोडा पोस्त हुई बरामद। यमुनानगर में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ में तीनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, दोनों तरफ से करीब 30 राउंड हुए फायर। ज्वेलर लूटकांड में 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बहादुरगढ़ से बड़ी सनसनीखेज वारदात, 2 बच्चों की हत्या करने के बाद पिता ने लगाई फांसी। ओमैक्स सिटी के बीपीएल फ्लैट्स में हुई पूरी वारदात। गुरुग्राम में कैब ड्राइवर गिरफ्तार, एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने की हाथोपाई, कैब ड्राइवर ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर। वहीं आज हरियाणा में अहम बैठक होने जा रही है विजन 2047 को लेकर, तो तमाम जानकारी अब सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस मौके इसकी अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि राज्य के विकास पर बैठक में जो है उसको लेकर मंथन भी होगा। तो विजन 2047 के रोड मैप पर जो चर्चा भी इस मौके की जाएगी, कई विभागों से इस मौके फीडबैक भी लिया जा सकता है। बता दें कि भविष्य की विकास योजनाओं पर जोर दिया जाएगा, आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर भी खासतौर पर फोकस रहेगा। विजन 2047 के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी और आने वाले समय को प्लान किया जाएगा, रोड मैप तैयार किया जाएगा। बता दें कि कई विभागों के लिए अहम फीडबैक भी लिए जाएंगे और इसी जो तमाम खबर के ऊपर खास ये भी है कि भविष्य के विकास, डेवलपमेंट और प्लान्स को लेकर भी जोर दिया जाएगा कि आने वाले समय में विजन 2047 किस तरीके से तैयार किया जाएगा। राज्य के विकास पर बैठक में मंथन होगा कि किस तरीके से राज्य का विकास किया जा सकता है, किस किस तरह के जो विकास कार्य हैं उनको शुरू किया जाना चाहिए, ताकि जो विजन है 2047 को लेकर उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जा सके। कई विभागों में इसको लेकर भी अहम फीडबैक लिए जाएंगे। बता दें कि इस मौके जो सीएम नायब सैनी हैं वो मौके पर पहुंचेंगे और इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। भविष्य के विकास और योजनाओं पर खास तौर पर, मुख्य तौर पर जोर दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मीटिंग की पूरी अध्यक्षता करेंगे। राज्य के विकास पर यह खास बड़ी बैठक होगी, मंथन होगा। तो विजन 2047 के रोड मैप को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं पीएम की रैली को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, तैयारियां जारी हो चुकी हैं। बता दें कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज को इसके संबंधित जानकारी भी दी गई है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। नई तकनीक और हरित ऊर्जा की राह पर बढ़े रहें। तेल, कोयला ये स्रोत धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। विज की तरफ से यह बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो है, सोर्सेज हैं, उनकर हमें उन पर शिफ्ट होना बहुत आवश्यक है। सो इसी के चलते ये पूरी जो है इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। अहम कदम इसको माना जा रहा है। लगभग नई तकनीक और ग्रीन जो एनर्जी है उसको लेकर राह पर आगे बढ़ने की भी बात की जा रही है। पीएम की रैली को लेकर भी जिक्र किया गया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की ओर से ये सारी तमाम जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री जी देश को नित
नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। हाइड्रोजन की पहली ट्रेन का उद्घाटन भी हरियाणा से होने जा रहा है। ये जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है, तेल, कोयला, ये सोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो अल्टरनेटिव सोर्सेज पर जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रधानमंत्री जी सोलर ऊर्जा को और वायु ऊर्जा को और इस प्रकार से ये जो नया पहली बार हो रहा है हाइड्रोजन ऊर्जा को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब बात करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर चंदे को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा आंदोलन अब सामने आ रहा है। बता दें कि हरियाणा से महा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। फतेहाबाद से पीएम के नाम एक पत्र लिखा गया है। आम आदमी पार्टी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, उनकी तरफ से ये शुरुआत की गई है। चंदा चोरों को कड़ी सजा हो, इस चीज का भी बयान उनकी तरफ से दिया गया है। करोड़ों राम भक्तों को आस्था की जो है ठेस पहुंचा है, आस्था को की ठेस पहुंचा है। भक्तों ने जीवन भर की जमा पूंजी दान की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ जो क्षेत्र का ट्रस्ट है उसके ऊपर भी कई सवाल इस मौके खड़े हो रहे हैं। तो हम सब ने मिलकर तय किया कि हम प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर सुंदर कांड का पाठ करके इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की और पूरे देश से राम भक्त मिलकर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से, और इन चंदा चोरों को सरेआम फांसी देने की मांग करें। चंदा चोरों को संरक्षण देना और उसके पैसे को राजनीतिक इस्तेमाल करना बहुत गलत। लगातार संघर्ष जारी रहेगा। पूरे देश से प्रधानमंत्री का नाम पत्र जा रहा है। एक बार पत्र लिख के प्रधानमंत्री से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नहीं माने तो अगला पोस्ट तय करें। ऐसे लोगों को सरेआम फांसी की सजा देनी चाहिए जो राम के नाम पे राम को भगवान ना मानते हुए उसके घर के अंदर चोरी करते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मुंबई से हिसार आ रहे चार्टर्ड प्लेन की। मुंबई से हिसार ये चार्टर्ड प्लेन हादसे का शिकार हो गया। बता दें कि हिसार एयरपोर्ट में गलत रनवे पर जो उतरने के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। बता दें कि लैंडिंग के बाद ही ये तुरंत बड़ा हादसा हुआ है। पुराने रनवे पर उतरने के कारण जो ये विमान टकराया है, कैट आई से टकराने की जो विमान हादसाग्रस्त होने की खबर सामने आई है। पूर्व सांसद सुभाष चंद्र की फैमिली इसमें सवार थी। पिता के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे हिसार, जिसके बाद के ये जो पूरी तस्वीरें बताई जा रही हैं, पूर्व सांसद सुषमा उनके बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा हादसाग्रस्त ये प्लेन हो जाता है। तो पिता के अंतिम संस्कार के बाद वापस आ रहे थे, पुराने रनवे पर उतरते ही जो विमान है वो टकरा जाता है। तो तमाम तस्वीरें हैं हिसार से सामने आई हैं, जहां की कैटाई से टकराने के कारण जो विमान है वो हादसाग्रस्त हो गया है। तो मुंबई से हिसार आया था चार्टर्ड प्लेन जो कि हादसे का शिकार हुआ है। पूर्व सांसद सुभाष चंद्र की फैमिली इसमें सवार थी। पिता का जो फाइनल राइट्स थे, अंतिम संस्कार करने के बाद वहां पर पहुंचे थे, तो हिसार पहुंचे थे जिस दौरान ये पूरी घटना हुई है, हादसा हुआ है। तमाम तस्वीरें हिसार से, जहां की हिसार एयरपोर्ट पे गलत रनवे पर उतरने से ये जो चार्टर्ड प्लेन है वो हादसे का शिकार हो गया। आगे खबर गुरुग्राम से, जहां की फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आई है। पटौदी रोड स्थित लाइफ लॉन्ग कंपनी में हादसा हुआ है। मेडिकल और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फैक्ट्री में आग लगने की खबर है। बता दें कि इस मौके करोड़ों रुपए का माली नुकसान हुआ है, जलकर राख हो चुका है। करीब 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, उनकी तरफ से मोर्चा संभाला गया। गुरुग्राम और मानेसर से ये फायर की टीमें पहुंची। आग लगने के कारणों की जांच लगातार जारी है। हादसे में किसी तरह के एहतियात होने की खबर नहीं है। हालांकि माली नुकसान जरूर हुआ है, काफी करोड़ों लाखों का नुकसान हुआ है। बड़ी फैक्ट्री है जिसमें कि ये आग लग जाती है। गुरुग्राम की ये तमाम तस्वीरें हैं जहां की भीषण आग लगने के बाद की ये तस्वीरें सामने आई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज। 12 हरियाणा।
हमारा हरियाणा। नमस्कार, मैं तान्या चौधरी लेकर हाजिर हूं हमारा हरियाणा। और इससे पहले बड़ी खबरों से पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का फटाफट अंदाज में। हरियाणा विजन 2047 पर आज अहम बैठक, मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे अध्यक्षता। राज्य के विकास पर बैठक में होगा मंथन। पीएम की रैली को लेकर मंत्री विज ने दी जानकारी, कहा उच्च के लेकर वैकल्पिक स्रोतों को दिशा में बड़ा कदम, नई तकनीक और हरित ऊर्जा की राह पर बढ़ रहा देश। टीम में वरिष्ठ नेता सुधा यादव ने दी जानकारी, कहा आत्मनिर्भर भारत की नई सौगात होगी ट्रेन, पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी हाइड्रोजन ट्रेन। 17 जुलाई को कुरुक्षेत्र को मिलेगी बड़ी सौगात, पीएम करेंगे 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा से की खास बातचीत। राम मंदिर चंदे को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा आंदोलन, हरियाणा से महा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। फतेहाबाद से पीएम ने नाम लिखा गया पत्र, आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुशीला गुप्ता ने दी शुरुआत। रेवाड़ी में 11वीं के छात्र ने की आत्महत्या, परिजनों ने शिक्षकों पर लगाए गंभीर आरोप, मानसिक प्रताड़ना से परेशान होने के बाद किया दावा। कैथल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय नशा तस्करी गैंग का भांडाफोड़, 1928.100 किलो डोडा पोस्त हुई बरामद। यमुनानगर में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ में तीनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, दोनों तरफ से करीब 30 राउंड हुए फायर। ज्वेलर लूटकांड में 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बहादुरगढ़ से बड़ी सनसनीखेज वारदात, 2 बच्चों की हत्या करने के बाद पिता ने लगाई फांसी। ओमैक्स सिटी के बीपीएल फ्लैट्स में हुई पूरी वारदात। गुरुग्राम में कैब ड्राइवर गिरफ्तार, एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने की हाथोपाई, कैब ड्राइवर ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर। वहीं आज हरियाणा में अहम बैठक होने जा रही है विजन 2047 को लेकर। तो तमाम जानकारी अब सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस मौके इसकी अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि राज्य के विकास पर बैठक में जो है उसको लेकर मंथन भी होगा। तो विजन 2047 के रोड मैप पर जो चर्चा भी इस मौके की जाएगी। कई विभागों से इस मौके फीडबैक भी लिया जा सकता है। बता दें कि भविष्य की विकास योजनाओं पर जोर दिया जाएगा। आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर भी खासतौर पर फोकस रहेगा। विजन 2047 के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी और आने वाले समय को प्लान किया जाएगा, रोड मैप तैयार किया जाएगा। बता दें कि कई विभागों के लिए अहम फीडबैक भी लिए जाएंगे और इसी जो तमाम खबर के ऊपर खास ये भी है कि भविष्य के विकास, डेवलपमेंट और प्लान्स को लेकर भी जोर दिया जाएगा कि आने वाले समय में विजन 2047 किस तरीके से तैयार किया जाएगा। राज्य के विकास पर बैठक में मंथन होगा कि किस तरीके से राज्य का विकास किया जा सकता है, किस किस तरह के जो विकास कार्य हैं उनको शुरू किया जाना चाहिए ताकि जो विजन है 2047 को लेकर उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जा सके। कई विभागों में इसको लेकर भी अहम फीडबैक लिए जाएंगे। बता दें कि इस मौके जो सीएम नायब सैनी हैं वो मौके पर पहुंचेंगे और इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। भविष्य के विकास और योजनाओं पर खास तौर पर मुख्य तौर पर जोर दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मीटिंग की पूरी अध्यक्षता करेंगे। राज्य के विकास पर यह खास बड़ी बैठक होगी, मंथन होगा। तो विजन 2047 के रोड मैप को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं पीएम की रैली को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, तैयारियां जारी हो चुकी हैं। बता दें कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज को इसके संबंधित जानकारी भी दी गई है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। नई तकनीक और हरित ऊर्जा की राह पर बढ़े रहें। तेल, कोयला ये स्रोत धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। विज की तरफ से यह बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो है, सोर्सेज हैं, उन पर शिफ्ट होना बहुत आवश्यक है। सो इसी के चलते ये पूरी जो है इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। अहम कदम इसको माना जा रहा है। लगभग नई तकनीक और ग्रीन जो एनर्जी है उसको लेकर राह पर आगे बढ़ने की भी बात की जा रही है। पीएम की रैली को लेकर भी जिक्र किया गया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की ओर से ये सारी तमाम जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री जी देश को नित
नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। हाइड्रोजन की पहली ट्रेन का उद्घाटन भी हरियाणा से होने जा रहा है। ये जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है, तेल, कोयला, ये सोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो अल्टरनेटिव सोर्सेज पर जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रधानमंत्री जी सोलर ऊर्जा को और वायु ऊर्जा को और इस प्रकार से ये जो नया पहली बार हो रहा है हाइड्रोजन ऊर्जा को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब बात करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर चंदे को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा आंदोलन अब सामने आ रहा है। बता दें कि हरियाणा से महाहस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। फतेहाबाद से पीएम के नाम एक पत्र लिखा गया है। आम आदमी पार्टी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, उनकी तरफ से ये शुरुआत की गई है। चंदा चोरों को कड़ी सजा हो, इस चीज का भी बयान उनकी तरफ से दिया गया है। करोड़ों राम भक्तों को आस्था की जो है ठेस पहुंचा है, आस्था को उनकी ठेस पहुंचा है। भक्तों ने जीवन भर की जमा पूंजी दान की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ जो क्षेत्र का ट्रस्ट है उसके ऊपर भी कई सवाल इस मौके खड़े हो रहे हैं। तो हम सब ने मिलकर तय किया कि हम प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर सुंदर कांड का पाठ करके इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की और पूरे देश से राम भक्त मिलकर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, और इन चंदा चोरों को सरेआम फांसी देने की मांग करें। चंदा चोरों को संरक्षण देना और उसके पैसे को राजनीतिक इस्तेमाल करना बहुत गलत है। लगातार संघर्ष जारी रहेगा। पूरे देश से प्रधानमंत्री का नाम पत्र जा रहे हैं। एक बार पत्र लिख के प्रधानमंत्री से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नहीं माने तो अगला कोर्स तय करें। ऐसे लोगों को सरेआम फांसी की सजा देनी चाहिए जो राम के नाम पे राम को भगवान ना मानते हुए उसके घर के अंदर चोरी करते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मुंबई से हिसार आ रहे चार्टर्ड प्लेन की। मुंबई से हिसार ये चार्टर्ड प्लेन हादसे का शिकार हो गया। बता दें कि हिसार एयरपोर्ट में गलत रनवे पर जो उतरने के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। बता दें कि लैंडिंग के बाद ही ये तुरंत बड़ा हादसा हुआ है। पुराने रनवे पर उतरने के कारण जो ये विमान टकराया है, कैट आई से टकराने की जो विमान हादसाग्रस्त होने की खबर सामने आई है। पूर्व सांसद सुभाष चंद्र की फैमिली इसमें सवार थी। पिता के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे हिसार, जिसके बाद के ये जो पूरी तस्वीरें बताई जा रही हैं, पूर्व सांसद सुषमा उनके बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा हादसाग्रस्त ये प्लेन हो जाता है। तो पिता के अंतिम संस्कार के बाद वापस आ रहे थे, पुराने रनवे पर उतरते ही जो विमान है वो टकरा जाता है। तो तमाम तस्वीरें हैं हिसार से सामने आई हैं, जहां की कैटाई से टकराने के कारण जो विमान है वो हादसाग्रस्त हो गया है। तो मुंबई से हिसार आया था चार्टर्ड प्लेन जो कि हादसे का शिकार हुआ है। पूर्व सांसद सुभाष चंद्र की फैमिली इसमें सवार थी। पिता का जो फाइनल राइट्स थे, अंतिम संस्कार करने के बाद वहां पर पहुंचे थे, तो हिसार पहुंचे थे जिस दौरान ये पूरी घटना हुई है, हादसा हुआ है। तमाम तस्वीरें हिसार से, जहां की हिसार एयरपोर्ट पे गलत रनवे पर उतरने से ये जो चार्टर्ड प्लेन है वो हादसे का शिकार हो गया। आगे खबर गुरुग्राम से, जहां की फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आई है। पटौदी रोड स्थित लाइफ लॉन्ग कंपनी में हादसा हुआ है। मेडिकल और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फैक्ट्री में आग लगने की खबर है। बता दें कि इस मौके करोड़ों रुपए का माली नुकसान हुआ है, जलकर राख हो चुका है। करीब 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, उनकी तरफ से मोर्चा संभाला गया। गुरुग्राम और मानेसर से ये फायर की टीमें पहुंची। आग लगने के कारणों की जांच लगातार जारी है। हादसे में किसी तरह के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि माली नुकसान जरूर हुआ है, काफी करोड़ों लाखों का नुकसान हुआ है। बड़ी फैक्ट्री है जिसमें कि ये आग लग जाती है। गुरुग्राम की ये तमाम तस्वीरें हैं जहां की भीषण आग लगने के बाद की ये तस्वीरें सामने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज। हमारा हरियाणा।